व्यवस्था सांगवान खाप की पहचान रही है। सांगवान खाप इस पर बधाई देता है राहुल सांगवान और पूरे परिवार को। तालियों के साथ सम्मान समारोह की भव्यता को बढ़ाएं, तालियों के साथ। रैंक शाश्वत सांगवान का 34 2022, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। बिल्कुल, आज दादा सांगू धाम की प्रतिमा का अनावरण था और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस सौभाग्यशाली अवसर पर मुझे ये शामिल होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सांगवान खाप के और पूरे 36 बिरादरी का धन्यवाद करती हूँ कि जो सम्मान प्यार उन्होंने दिया है। और दादा सांगू की धरती से ही, इसी धरती, ये मेरी कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है और मेरी धर्म भूमि, रणभूमि, सब कुछ मेरा यही है। और यहीं से ही आशीर्वाद लेकर अपने देश प्रदेश में अपना तिरंगा झंडा लहराया है और यहीं से ही आशीर्वाद लेकर अपने समाज के कल्याण के लिए, समाज को एक अच्छी सही दिशा देने के लिए, समाज के क्षेत्र में अपना नेतृत्व हम अपने दादा सांगू का आशीर्वाद लेकर अपने समाज का आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज को अच्छी दिशा देने का काम करेंगे। देखिए, तैयारियां चाहे राजनीति क्षेत्र में हो चाहे कुश्ती के क्षेत्र में, तैयारियां 24 घंटे रखनी चाहिए। और ये तो बाकी जो 2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव भी हमारे हैं, शायद विधानसभा चुनाव भी साथ में हो जाए। बस अभी आपने देखा होगा कि भारत विकसित यात्रा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर घर गांव गांव तक वो यात्रा जा रही है और उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार जो लोगों को लाभ मिल रहा है वो लोगों तक पहुंचे। और किसी को जानकारी नहीं है तो उससे जानकारी भी प्राप्त होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का लाभ भी लेंगे और जो लाभान्वित हुए हैं उनको सम्मान करने का मौका मिलेगा। वो तो देखिए पार्टी नेतृत्व को तय करना है। पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो शीर्ष फैसला होगा और उनके फैसले का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बाकी हम चरखी दादरी की जनता के ऊपर जो आशीर्वाद जो जनता ने दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जिस विश्वास के भरोसे मुझे भेजा है, चरखी दादरी की जनता का विश्वास जीतना है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरे अपने क्षेत्र में उनको योजनाओं का जितने लोगों को लाभ मिले और समाज की सेवा करने की तैयारी है आपकी। देखिए, वो तो पार्टी को मैंने कहा पार्टी को तय करना है। बाकी मैं चरखी दादरी की जनता के लिए आशीर्वाद देकर भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने। चरखी दादरी का आशीर्वाद प्राप्त करके यहीं से शुरुआत और यहीं पे ख़त्म सबसे ज़्यादा। बबीता जी, देखिए, पार्टी अगर दरकिनार करती तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसके अंदर जिम्मेवारी मुझे मिली थी। अभी राजस्थान जो है हमारे लगता हुआ हरियाणा का क्षेत्र भी है और मेरे नानके भी राजस्थान से आती हैं। उसमें जयपुर संभाग बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। जयपुर संभाग में उस क्षेत्र की भी जिम्मेवारी दी है। जहाँ भी चुनाव होते हैं पार्टी ने मुझे आशीर्वाद देकर मुझे भेजा है, विश्वास के भरोसे भेजा है और मैं गर्व करती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद विश्वास के भरोसे भेजा है, मैंने ईमानदारी से मेहनत कर भारतीय जनता पार्टी को बुलंद करने का, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने का काम किया है। और शीर्ष नेतृत्व ने जब भी मुझे आशीर्वाद दिया है उनके आशीर्वाद के बलबूते हमने लोगों के विश्वास पे और लोगों का विश्वास को कायम रखते हुए आगे बढ़े। देश के लिए आपने मेडल का बदलाव करने वाली है? देखिए, देश के लिए हमने तिरंगा झंडा लहराया था। कभी कभार मन में शंका आ जाती है और अपने लोगों के बीच में कोई शंका आना मैं नहीं मानती कोई बड़ी चीज़ है। लेकिन आप जिस करारी हार की बात करते हो, मैं मानती हूँ कि उस समय में 20 दिन के अंदर लोगों ने मुझे 25,000 से ज़्यादा वोट दिए हैं। मैं हार नहीं मानती इस चीज़ को। मैं मानती हूँ कि लोगों ने विश्वास के भरोसे मुझे इतना वोट देकर भेजा था और आगे लोगों का विश्वास जीतते हुए ही, जीत भी और हार भी ये जीवन का हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कभी भी हार को गले नहीं लगाना है, जीत को सिर पे नहीं बैठाना। मैंने उसको अपने जीवन का मूल मंत्र मान लिया और उसी के साथ आगे बढ़ना है। जेपी दलाल के बयान, देखिए, उनकी अपनी कहावत हो सकती, क्योंकि मैंने पूरा बयान सुना नहीं है क्या उन्होंने बोला था, क्या कहा है, तो अभी पूरी जानकारी लेके ही मैं कुछ कह सकती हूँ।